वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। यह पहला अवसर है जब उत्तराखंड सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग भी इस आयोजन में सहयोगी होंगे। विशेष प्रमुख सचिव सूचना विभाग अभिनव कुमार ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स में इस बार 100 लेखक, 40 सेशन और 10 किताबों का विमोचन आकर्षण का केंद्र होगा। अभिनव कुमार के साथ पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव चोपड़ा ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। 13 नवंबर को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल्चर और बुक लवर्स की नगरी रहा है और पिछले 6 साल से देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो छठा एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे और अलग अलग सेशंस में अपनी नई किताबों के बारे में और अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब इस वर्ष के एडिशन के बारे में हमारे पास जानकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको ओके किया और ये निर्देश दिए कि हमारे प्रदेश का सूचना विभाग और हमारे प्रदेश का संस्कृति विभाग भी इसके आयोजन में एक सक्रिय भूमिका निभाए। और उसी के क्रम में इसका आज ये आप लोगों के समक्ष जो 2 दिवस का कार्यक्रम है इसको जारी किया गया है। बीते 5 वर्षों से लगातार यह आयोजन देहरादून में हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उत्तराखंड सरकार भी इसमें भागीदार है। वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति को लेकर भी चर्चा होगी। वर्तमान में इस नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि 1-2 माह के अंदर फिल्म नीति को फाइनल कर लिया जाएगा। अभी तक आउटडोर शूटिंग पर ही फोकस होता था, लेकिन अब प्रयास है कि फिल्म से जुड़ा हर पहलू, लेखन, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी यहीं पर की जाए। वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य प्रस्तुति, मंत्रणा कार्यक्रम भी होंगे। संजीव चोपड़ा ने बताया कि हमारा पूरा प्रयास है कि देहरादून के वैली ऑफ वर्ड्स को जल्द से जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर फेस्टिवल के तौर पर पहचान मिले। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान रूसी व इजरायली किताबों पर भी चर्चा की जाएगी। देहरादून तो हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं उसमें गढ़वाल पोस्ट प्रिंट, फर्स्ट इंडिया, इंडियन ब्लिट्स, मिलेनियम पोस्ट और फेयर ऑब्जर्वर हैं। फेयर ऑब्जर्वर यूएस से छपता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि 75 वॉलंटियर्स हैं हमारे पास जो 3 इंस्टीट्यूशन से हैं, डीएवी, डीआईटी और ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूशन से। तो ये जो 75 यंग लड़की लड़कियां हैं ये मिलके पूरे का फेस्टिवल को जो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें उनका बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो जैसे अब हम तो थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी के हैं, अब जैसे ये वाला भी था ये सब ऑनलाइन पे वो मेरे एक वॉलंटियर उन्होंने फटाफट बना दिया तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। और बोर्ड मेंबर्स भी एक जनरल पन्नू हैं, वो मैं आपको ये लिस्ट दे दूँगा। जनरल पन्नू रिटायर किए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भारतीय आर्मी से, तो वो हैं इसमें। किशोर मेनन साहब हैं चेन्नई से, जिन्होंने ये नाम दिया था वैली ऑफ वर्ड्स। ज्योति थावन जी जो पहले प्रिंसिपल थी इसमें हिमज्योति स्कूल में। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी वो हिंदी का सब कार्यभार देखते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर जनरल। उनको चेन्नई इंटरनेशनल सेंटर में वहाँ पे चेन्नई में मेरे बैचमेट हैं, तो उन्होंने उनको होस्ट करने की कोशिश की है। बट इट इज़ ऑल वैली ऑफ वर्ड्स देहरादून। सो वैली ऑफ वर्ड्स देहरादून इज़ नाउ हैपनिंग इन सेवरल अदर प्लेसेस। एक्चुअली ये तो कोविड का देन है कि जब कोविड में पिछले 2 साल से किसी एक जगह पे हम 25 से 30 गेस्ट नहीं रख सकते थे, तो इसलिए फिर इसका और थोड़ा विस्तृत हो पाया।